जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के मॉडेस्ट कपड़े, इंडिजीनियस डिजाइन्स, कंफर्टेबल फैब्रिक्स। ये ग्लोबल फैशन ट्रेंड है, एक नजरिया है और हर औरत का एक अहम हिस्सा। आपके पास एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है एक टॉप ऑफ माइंड ब्रांड बनाने के लिए इस कैटेगरी में। हम दोनों भाइयों ने शुरुआत की एक पैकेजिंग बिजनेस की, जहां हमने देखा स्टार्टअप्स को लो एमओक्यू में अच्छी और कस्टमाइज्ड पैकेजिंग मिलना इम्पॉसिबल है। बस इजी पैक पर लॉगिन करो, पैकेजिंग पर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग लगाओ और 3D रेंडरिंग डिजाइन के साथ अपनी पैकेजिंग देखिए। ये कितने का होगा? 30 रुपए में दे दूंगा। ऑर्डर लिखो एक बार। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। शार्क्स, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक नया ब्रेक थ्रू लेकर आए हैं। फ्यूचर में आपका घर ब्रिक पे ब्रिक बिल्ड नहीं होंगे, इंस्टेड प्रिंट होंगे लेयर बाय लेयर। वणक्कम शार्क्स, आई एम एम्पेयर डॉक्टर प्रदीप कुमार सुंदरराज। एम्पेयर दीपिका सुकुमार। मैं हूं डॉक्टर रविकांत उपाध्याय और हम आए चेन्नई से। केल्विन 6K शुरू हुआ एक वाइल्ड सपने से। जब मैंने जर्मन एरोस्पेस सेंटर से काम कर रहा था, आई गॉट एक्सपोज टू सोलर 3D प्रिंटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट हैबिटेट्स। मैंने सोचा ऐसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अर्थ पर भी 3D प्रिंट करने के लिए केल्विन 6K के पेटेंटेड और कंप्लीटली मेड इन इंडिया कॉन्क्रीट 3D प्रिंटर्स किसी भी साइट पे जाके बिल्डिंग 3D प्रिंट कर सकते हैं और आर्किटेक्चरल फ्रीडम ऐसा जो आप इमेजिन करें वो स्ट्रक्चर हम 3D प्रिंट कर सकते हैं। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन को 1 साल लगता है, हमारा रोबोट की मदद से वो 30 दिन में निपटा सकते हैं। We also have zero cement option, which makes construction more sustainable. शार्क्स, हमें कई देशों से बिजनेस प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे सपने तो लिटरली चांद के पार जाने के हैं। 2030 तक हमारा टारगेट है मून और मार्स पर 3D प्रिंट करना। हमारी ask है 1 crore for 1.3% equity. So Sharks, let 3D print the future of construction with Kelvin 6K. एस्ट्रोनॉट हैबिटेट क्या होता है? मून पे होके like when we go to रहते हैं मून पे कहाँ रहते हैं? in future. मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड नहीं, मेड इन इंडिया फॉर द यूनिवर्स कर रहे हो। Yeah, so we can use solar energy to melt sand and then make bricks out of it and align it to make the astronaut habitat without any cement or any other material required. क्या बात कर रहे हो? शार्क, एक डेमो आपको दिखाना चाहेंगे। दिखाइए दिखाइए। ये अभी बनेगा घर यहाँ पे? अभी बनेगा एक पिलर। तो बेसिकली ये से पाइप कनेक्टेड है, उस पाइप के थ्रू कंक्रीट आएगा और यहाँ से एक्सट्रूड होगा। So the concrete will like pour layer by layer and then it will start printing. वाओ, तो ये ऐसे पूरा पिलर बनेगा? या इसे पूरे पिलर बनेगा। एक्सेलरेटर ऐड करेंगे तो 10 मिनट और 20 मिनट में 2 फीट तक पिलर बन सकते हैं। पर ये हॉलो पिलर बनते हैं? Yeah, we can make the pillar hollow and then inside you can like put in steel structure to Oh, it's reinforce heavy. it. Yeah, it's very heavy. But this will turn into something like this. Yeah, this will turn into तो ये कंक्रीट है इसके अंदर से जो निकल yeah, रहा it's है? पूरा concrete है। ओह, It's like immovable. बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन है ये। This is the सबसे छोटा machine that we have. Oh, We wow. have like the biggest machine which can like print like 1,200 square feet and 2,400 square feet is 1200 स्क्वायर फीट एक मशीन प्रिंट कर सकती है। Yeah, we have like made 3D printed home for Sridhar Membusa. कहाँ पे बनाया आपने? वो उनका घर पे तेनकासी पे बनाए हैं। ओ ये उनका घर बन रहा है? ये श्रीधर जी का घर है। 3D प्रिंटिंग। श्रीधर जी का घर पे एक लाइक मकान बन रहा है, वो इसमें एजुकेशन का पर्पस से यूज करते हैं उधर। कितना टाइम में बनाई है? Only the printing time it took around like 15 days. कितना बड़ा है ये घर जो आपने बनाया? 650 square feet का है and it is zero cement actually. If it's not cement, what is it? It is geopolymer. जो श्रीधर वेम्बू जी हैं वो चाहते थे कि वो बिल्डिंग जो बने वो ग्रीन सीमेंट से बने, क्योंकि सीमेंट से CO2 इमिशन का बहुत इफेक्ट रहता है। तो वो चाहते थे कुछ ऐसा सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो जिससे ये हम लोग ये बिल्डिंग बनाएं। Normally people use it for speed or sustainability. What is the most used case scenario? So design and speed.
प्रदीप, दीपिका और रवि, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5. Thank you. थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. When I was like 10th standard, my uncle took a solar panel to me. So that is the day when I got like too much involved in solar. So my BTech, MTech, PhD, and after that everything I did research on solar energy. So that is why the name Kelvin 6K also, the surface temperature of the sun. Oh. Nice. So जब शुरू हुआ था Kelvin 6K का कहानी. So that is like when I decided to leave the job and come here. Which year was this? It was 2020. मैं बेसिकली मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र मुरैना के पुरसा से हूँ. तो मेरा जो स्कूलिंग वहीं से हुआ. फिर मैंने MSc किया ग्वालियर से. फिर जब PhD के लिए मैंने और दोनों साथ में एक ही सुपरवाइजर के अंडर में थे. तो वहाँ पे मिले आप सबसे पहली बार? हाँ जी. फिर उसके बाद मैं पोस्ट डॉक के लिए यूनिवर्सिटी अल्बर्टा कनाडा चला गया. तो जब इसने कंपनी स्टार्ट की तो इसने मुझे बुलाया उस टाइम पे. तो मुझे वैसे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. स्टार्टअप कल्चर में मेरे को बस प्रोफेसर बनना था. तो मैंने इसलिए लेकिन सोचा कि जाके देखूं कि स्टार्टअप होता क्या. तो देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट. Amazing. And Deepika? I did my engineering in electronics and communication. I worked as an instructional designer for 1 year. And after I got married, I started working with my husband. Husband is Pradeep. Yeah. Okay, just making sure. There are 2 men here. And what do you do in the company? I work as a chief hardware officer. I take care of the embedded part. I am the founder and CEO and I'm co-founder and chief scientific officer. सोलर वाला एंगल अभी भी नहीं समझा. अभी So- क्या होगा इसके बाद सोलर? yeah, the same 3D printing technology तो वही है. Instead of concrete, we will concentrate the sunlight at 1600 degrees Celsius Okay. and melt the sand like this. Oh, and okay. similarly, आपका घर बनेगा आपका रेत से. But that is a future plan. That's a future plan. Currently, we are not in that business. yet. Currently, we are not in that business. सन से बनाने की जरूरत क्या है? Basically, construction industry constitute for 28% of CO2 emission all over the world. Polluting part is cement. If you replace cement, you can able to avoid the 8% of CO2 emission. Got it. नहीं पर प्रदीप, हमारा बिजनेस ये मशीन्स का है, किस चीज का है? We have 2 business model. We are selling machines abroad, and then in India we are doing construction as a service. But are you making the machines or are you getting the machines made? We are making the machine ourselves. Everything is like done with our own hands. Is it patented? It is patented. We got patent granted in India, and also we have applied for PCT, which is the world patent, and also we have applied for US patent and European patent. We are yet to apply. कितनी मशीन बेच चुके हो? So अभी तक we have interest, like people from US came to us and they want. But you have not sold yet. अभी तक इंटरेस्ट है. Yeah, interest है. How many homes have you made? As of now, like 8 buildings we have made. 8 buildings. Yeah. And in all the 8 buildings, so like when we saw Mr. Wembo's home, Yeah. there were normal structures. Yeah. These different shapes and designs you've used in other buildings. Yeah, too. that is right. Like we are about to say, we have completed 81 bus stops in Chennai. What is the cost of building the house of 650 square feet that you made? That is sustainable building. 3,350 per square feet is what we are like charging. नॉर्मली कितना लगता है? Normally, concrete cement से बनाने में 2,350 लगता है. 25 से 30% महंगा तो है. There is this prefabrication option which has become very big. How do you compare the prices to that? The prefab is like almost charging 2,350. So we are also like on par with the current industry standard, and we are making much better designs. Compared to prefab, you need a big industry setup, and then you have to have additional transport, and then additional cranes to install, and additional labors to fully. But even for your machines to come to whichever the destination, Yeah. it will still require huge logistical yeah, effort, but right? it is only the machine. So just like send it to your place, and I can make your car like within like 10-30 days. Concrete 3D printing की इंडिया में कितनी कंपनीज हैं? Only 5 companies are major companies. आउटपुट उन 5 कंपनीज का सिमिलर होता है. आउटपुट जो है ना सेम रहता है, बट वो क्या करते हैं कि लैब में प्रिंट करते हैं 3D प्रिंटेड पार्ट और उसको जाके असेंबल करते हैं साइड पे. और कोई स्काई स्क्रेपर बनाना हो तो आपकी मशीन नहीं कर पाएगी. तो ये एक मशीन जो बड़ी वाली आपने देखी थी वो बेसिकली टावर क्रेन है. उसमें हम कितना भी लगा सकते हैं ब्लॉक और उसको कितना भी ऊंचाई तक हम प्रिंट कर सकते और हैं. इसमें कोई सेफ्टी हैजर्ड है ये बिल्डिंग्स का? मटेरियल का स्ट्रेंथ आता है, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ कंक्रीट से आता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कितना हमको चाहिए उस हिसाब से. तो वो कोई सेफ्टी हैजर्ड नहीं है इसमें. पर आपका मेन काम जो होगा कभी भी घर बनाने का तो होगा नहीं. घर जिसको बनाना है वो तो आपकी मशीन से नहीं बनाएगा, करेक्ट? जो आपने 8 बिल्डिंग भी बनाई है वो बिल्डिंग क्या है? So that is sentry post, guard area, educational centers. तो वही तो कह रहा हूँ, ये बहुत छोटे छोटी चीजों के लिए काम आएगा, मेन बिल्डिंग के लिए कभी काम आएगा ही नहीं. The next project that we are going to do with the government
it will be like 167 houses at a... वो भी छोटे छोटे ही घर होंगे जो छोटे छोटे कहीं पे लगा देंगे घर. It can never be made for mainstream is my question. What's the biggest building you can make? Just answer that question, right? Biggest building as of now, 2,400 square feet in 6 months. You said you have 5 competitors, right? Yeah. In India. Yeah. So are any of those 5 competitors at this point making something bigger than 2,400 square feet? L&T ने बड़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं. सबसे बड़ी बिल्डिंग उन्होंने क्या बनाई है? जो सबसे बड़ी बिल्डिंग उन्होंने जो है ना चंडीगढ़ में बनाई हुई है. PRO प्रोजेक्ट का है वो 10,000 स्क्वायर फीट का है. और आप सबसे बड़ा जो बनाएंगे 6 महीने में 2,400 स्क्वायर फीट. When we put this thing on track, then the size limitation goes away. हमारा मशीन ऐसा क्या करता है जो दूसरी मशीन्स नहीं कर पाती? हमारी मशीन में आपको स्टेशनरी नहीं रखना है, आप उसको स्कैन करके बता देंगे तो वो खुद का जो है ना ऑटोमेटिकली सब जगह प्रिंट करेगा. So we made it so simple that installation can be done within like 3 to 4 hours and you can start printing the same day itself. रेवेन्यू पे आते हैं, थोड़ा बताइए आपका बिजनेस कितना बड़ा है? The first financial year 2023-2024 it was 30 lakhs and then in the last financial year it was 72 and this year we are about to close at 2.5 CR. How much is already done? It's 1.2 something. वो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आए थे बस स्टॉप के वो इस साल आए. हाँ वो साल है. What was the profitability last 2 years? In company in first year it was like 39 lakhs negative. And then last year was? 20 lakhs negative. Right now, what is the bottom line? Close to minus 10 lakhs, something like that. So all this money is funded by? We already raised 1 CR from IIT Delhi, IHFC, and also from Crescent Incubation Center through Startup India Seed Fund, 35 lakhs. And there is Ivy League Ventures. Now it's Valley Next. We have raised 50 lakhs. Valuation क्या था? 20 CR. 20 CR. And Mumbai-based Sun Icon Ventures also given a secondary of 60 lakhs. Secondary? Who sold? We both. ऐसा क्यों? Like when we started the company in 2022 to 2023, I was like burned up all my like savings and कितने everything. पैसे डाले थे आपने? 60 to 70 lakhs like have like already put in. But ठीक है, personal sustainability की. और आप तीनों की equity structure कैसा है? After dilution, it is 75.2 and she hold 9.62 and he hold 8.65. Sir, you have always worked outside. आपको लग रहा है easy है इंडिया में बिजनेस करना? इंडिया में बिजनेस करना इजी नहीं है, बट इंडिया में एक बार बिजनेस करेंगे तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. I love it. मेरे कहने का मतलब है वहाँ पे आप सैलरी आ रही थी, अच्छा वाला चल रहा था, आपने इनको रिसर्च करने से रुकवा दिया. आपने अपनी वाइफ को भी बोला कि इसी में डाल दिया. ऐसा तो है नहीं कि ये बिजनेस अभी बहुत क्रेजी कर रहा है. Right now we have like POs which is lined up most of like 5 CR and also there is a 20 CR of like potential project we are about to sign an MOU. We already got a letter of interest from. अच्छा, आ गया. अमन जी, तो वो क्या है कि हमारे पास अभी मशीनें कम पड़ रही हैं, हमारे पास लोग ज्यादा इंटरेस्ट आते हैं. ऐसा कोई दिन नहीं आता जितना लोग हमारे अप्रोच करते हैं. कि दूसरों की मशीन से बना दो, क्या प्रॉब्लम है? उनका मशीन तो बहुत सारे कॉस्टली, इसी यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है. मशीन हमको यूएस से इतने सारे लोग विजिट करके देखने आई मशीन, क्योंकि ये मशीन जो बना रहे हैं वो 1 मिलियन में मिलती है. हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आप मेन जो होगा वो मशीन कर दोगे कि मशीन बेचने का भी काम हो सकता है. हम लोग और इस मशीन को एडवांस बनाएंगे और अफोर्डेबल बनाएंगे और इंडिया की पहली कंपनी बनना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट करे. और ये कितने की है मशीन? This is 35 lakhs. आप जो अकम्प्लिश करना चाहते हैं बहुत नोबल कॉज है. मैंने भी आज ही सुना कि 8% दुनिया का एमिशन सीमेंट की वजह से हो रहा है. एंड जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो ये है कि बिल्डिंग मटेरियल्स को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं. पर आज आपका बिजनेस वो नहीं है. इन द लॉन्ग टर्म अगर आपकी मशीन चलती है एंड जियो पॉलीमर को लोग अडॉप्ट करते हैं ओवर सीमेंट इन स्पाइट ऑफ द 25-30% का एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस होगा. पर आज की तारीख में ये बिजनेस उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. फॉर दैट रीजन आज मैं आपसे जुड़ नहीं पाऊंगी. बट आई विश यू द बेस्ट फॉर दिस जर्नी. आपने अभी तक कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट किया नहीं. आप बता रहे हैं कि 6 महीने में करेंगे, पर वो अभी तक हुआ नहीं है. और सेकंड चैलेंज ये है कि जो सस्टेनेबल पार्ट है जियो पॉलीमर्स, दैट्स 30% मोर एक्सपेंसिव. You know, we've not made it affordable where people will opt for that. तो ये दोनों चीजें थोड़ी unproven है at this point. So I'll wait it out, but for today I'm out. ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन बनाई है आपने. और चलो आपने वो अच्छी बना ली है और 3D प्रिंटिंग मशीन का जैसे ही कॉस्ट कम होता रहेगा बहुत लोग घुसना शुरू हो जाएंगे.
और सेकंड मुझे लगता है कभी भी ना मेन स्ट्रीम होना इसके लिए बहुत टफ है। आउट हाउसेस और गार्ड पोस्ट और बस स्टॉप के लिए अभी भी ठीक है, बट नॉट लाइक फॉर मेन स्ट्रीम बिल्डिंग, सो आई थिंक इट्स वेरी फार अवे। अभी फॉर ऑल दीज अबव रीजंस आई विल स्टे, बट ऑल द बेस्ट। और जब मून पे या मार्स में बनाओगे तो मजा आएगा देखने। Pradeep, Ravi and Deepika, very admirable approach, very admirable business. इंडिया में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस बन रहे हैं, लेकिन आपके फाइनेंशियल्स देख के और जो अभी तक प्रोग्रेस हुआ है बिजनेस में और जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, मुझे ना अभी वो 10x नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि आज मुझे क्लियर नहीं है कि ये मेन स्ट्रीम कैसे होगा, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। बट विश यू ऑल द बेस्ट। आज के दिन में लेबर की जो शॉर्टेज है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई सारी बिल्डिंग सिर्फ लेबर के प्रॉब्लम के कारण डिलेड चल रही है। इसे ऑटोमेट करना और इनोवेशन करना लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है जिसको आप सॉल्व करें। मुझे लगता है कि आप लोग का जो इम्पैक्ट है उसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। 1 करोड़ रुपए 5% आपकी कंपनी के लिए फॉर 20 करोड़ वैल्यूएशन। हमारी एक थियल फेलो, उनकी कंपनी है वारदा एयरस्पेस। वो स्पेस पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है जो सिर्फ स्पेस पे मैन्युफैक्चर हो सकती है। मुझे लगता है कि स्पेस बिल्डिंग विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। मैं एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री के स्पेस कंपनी के बोर्ड में हूं, तो मेरा होप है कि मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करूं। श्योर। प्रदीप, रविकांत, दीपिका, आपके पास एक ऑफर है, आप डिसाइड कर सकते हैं ऑफर लेना या नहीं लेना। ठीक है। We have a counter. We don't want to do injustice to the previous investor who has given the term sheet and also who have invested a secondary in us. So if you could come at the same valuation. What valuation was that? It is 35 CR post money. Look, I think I can bring disproportionate amount of resources to you, which is beyond just money. We clearly understand that, but the thing is the person who already put and then saved us when I was in that. Which I respect. I really respect the person who has helped you, and many people have supported me in my journey as well. Yeah. But at the same time, I really hope you and your investors will appreciate the value I bring. What we can do, if you could come at the same valuation, and then we can give extra advisory that will be helpful for us. तो अगर आप एवरेज इतने पे लेके आ रहे हैं तो आई एम फाइन। डील पक्की। बहुत ही आई लव इट। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Thank you, मैम। Oyo is very big hotel brand. It's just spreading across the universe. In that case, he can able to give us lot of connects. We were more looking toward his guidance because money we could raise outside also. That would be more valuable for us. अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क। पर्दे ईंट के हो या धागों के, सिर्फ हमारा घर या लिबास नहीं बनाते, हमारी शख्सियत बनाते हैं, हमारी पहचान बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मैं हूँ अस्मा नफीस अंसारी और मैं हूँ ज़ीशान करीम। हम यूपी के एक छोटे से शहर मऊ से आए हैं, जहाँ हाथों की कारीगरी सिर्फ एक हुनर नहीं, सदियों से रिस्क का जरिया रहा है और इसी हुनर को पहचान देने आज हम आप तक आए हैं। यूं तो जमाना बदल रहा है, लेकिन हमारा कल्चर और मॉडेस्टी आज भी बरकरार है। मॉडेस्ट क्लोथिंग कोई रिलीजियस कोड नहीं, ये एक ग्लोबल फैशन ट्रेंड है, एक नजरिया है और हर औरत का एक अहम हिस्सा। इसमें ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर साइज फिट ना आए, इवेंट आउटफिट के नाम पे महंगे ड्रेसेस एंड अफोर्डेबल के नाम पे चीप क्वालिटी, तकलीफें हजारों हैं जिन्हें रोकेगा अनाम।
आपके हर मॉडेस्ट नीड का एक सोल्यूशन। इंडिजिनियस डिजाइन्स, कंफर्टेबल फैब्रिक्स, टेलर्ड फॉर इंडिया विथ लव। मखना से लेके हिजाब तक, अबाया से लेके क्वार्ट्स तक। हाउसवाइफ हो, कॉलेज स्टूडेंट या ऑफिस हसलर, सबके लिए हम लाए हैं अना, जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के मॉडेस्ट कपड़े। शार्क्स, मेरी आस्क भी उतनी ही मॉडेस्ट है, सिर्फ 80 लाख रुपए 4% इक्विटी के लिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे नहीं, अना की पहचान बनाएंगे। सिर्फ 80 लाख। जीशान, अस्मा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। हेलो। थैंक यू। पहले अपनी थोड़ी स्टोरी बताइए। हम यूपी के एक मऊ से बिलोंग करते हैं, जो वाराणसी से 100 किलोमीटर अवे पड़ता है। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग 10 तक की वहीं एक कॉन्वेंट स्कूल से करी है। फिर मैंने 10+2 अपना दिल्ली से करा है। उसके बाद निफ्ट कोलकाता से मैंने निटवियर डिजाइनिंग करी है। जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा दिस इज द प्लेस वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू बी। मुझे इतना मजा आता था वहाँ काम करने में। मैं सोचती थी कि सब्यसाची भी तो यहीं से निकला। इफ ही कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट। एंड आई पास्ड निफ्ट with the best graduation award 2017 and 10 Amazing. CGPA. Very good. 10 out of 10. Yes. Too good. उसके बाद मेरा निफ्ट के कैंपस प्लेसमेंट में प्लेसमेंट हो गया फर्स्ट डे ओनली। बट मुझे हमेशा से था कि मुझे अपना ब्रांड खोलना है, बट आई वॉज नॉट वेरी क्लियर कि किस सेक्शन में करना है। एक बार मैं दिल्ली के मार्केट गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ अबाया एंड हिजाब खरीद लूँ, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में ऐसा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन भी उस वक्त कोई वेबसाइट नहीं थी जहां से हम अबाया वगैरह खरीद सकते थे अच्छे। तो मैंने देखा कि मार्केट गैप तो है। अबाया किस चीज को बोलते हैं? सॉरी। दिस वन, द ड्रेस, द फुल ड्रेस। तो मैं एक साल जॉब क्विट करके मैं घर चली गई। मैं घर गई तो मेरे फादर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। उन्होंने घर के ही नीचे एक उनका गोडाउन था, उन्होंने उसे क्लियर करा दिया एंड मेरा मशीन्स वगैरह लगवा दिया। बट एक्चुअली में बिजनेस कब स्टार्ट किया? 2020 में स्टार्ट करा था आफ्टर द लॉकडाउन। और जीशान, अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? तो मैं भी मऊ से ही बिलोंग करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को 4th क्लास से जानते हैं। मैंने IIT रोपड़ से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और फिर मैंने इन्फोसिस में एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर मैंने काम किया। 2020 में जब लॉकडाउन लग गया था तो फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो मैं घर चला गया था। तो उसी दौरान अस्मा का रिश्ता मेरे पास में आया, हमारी शादी हो गई। फिर अस्मा के बिजनेस को थोड़ा जानना मैंने शुरू किया। जब अस्मा मुझे लेके जाती थी अपने ऑफिस, दामाद की तरह मेरी खिदमत होती थी, क्योंकि घर के नीचे ही जो है की तरह खिदमत। जी। बट मेरे एम्बिशंस, एस्पिरेशंस थे कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है, और हमेशा से ये दिल में था कि अपना बिजनेस करना है। बट क्या करना था, कैसे करना था, नहीं पता था। जब इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेरीज वगैरह देखी कि लोग इतना इनको मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने मैसेज डालते हैं, मैंने कहा कुछ तो बात है इस बिजनेस में। मैंने कहा अस्मा, मेरे पास बैंगलोर में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, बैंगलोर इन्फोसिस में काम करता था, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहाँ पे मैं अस्मा को लेकर गया और वहाँ पे मैंने देखा कि अस्मा को जो लोग जानते थे इंस्टाग्राम पे, वो उसके स्टॉल तक आए। इनफैक्ट उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप प्लीज हमारे घर आइए। मैंने कहा यार ये कैसी बॉन्डिंग है, मैंने तो इतने साल बैंगलोर रहा, मुझे तो कभी कोई नहीं बुला था अपने यहाँ पे। आपको कोई बुला नहीं रहा। हाँ, फोमो भी हो रहा था, बट धीरे धीरे अस्मा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती चली जा रही थी। बहुत अच्छी बात है। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि यार ये कितना बड़ा बिजनेस है। तो इंटरनेट पे मैंने बहुत खोजा, बट कोई कंक्रीट नंबर्स नहीं मिले। फिर मैंने खुद की अपनी कैलकुलेशन शुरू करनी शुरू की कि यार अगर ये कम्युनिटी बिजनेस भी है तो ये कितना बड़ा बन सकता है। तो मैंने जो पेन पेपर पे कैलकुलेट किया, लगभग 7,000 करोड़ का मुझे बिजनेस दिखा। मैंने 2022 दिसंबर में जब कंपनी बुला रही थी आपको वापस आना है, तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया और फिर वहां से मैंने अस्मा के साथ मिलके एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, MVP सॉर्ट ऑफ। फिर वहां पे ट्रैफिक्स आने थोड़े थोड़े शुरू हुए। एग्जैक्ट सेल कब से शुरू हुई थी? अक्टूबर 2023 में, सेम डे जिस दिन हमारी शादी हुई थी। अस्मा मेरी स्टाइलिस्ट है, मरियम जो रितेश की भी अभी स्टाइलिस्ट है, वो हमेशा हिजाब पहनती है। कई बार मैंने उनको अबाया में भी देखा है। बहुत फैशनेबल मॉडेस्ट क्लोथिंग वो पहनती है। यस। तो ये मार्केट तो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भरा हुआ है एंड गुड क्वालिटी के कपड़े अवेलेबल हैं। यस। तो क्यों आपको लगा कि एक और ब्रांड की आज जरूरत है? ब्रांड्स तो हैं, बट अभी भी वही काम कर रहे हैं जो कि रिटेल मार्केट में हो रहा है कि बाहर से फैब्रिक मंगाया, बाहर से कपड़ा मंगाया, उसे बेच दिया। तो या तो बहुत ही चीप क्वालिटी में अवेलेबल है या तो बहुत एक्सपेंसिव में है, जिसको दुबई अबाया के नाम से जाना जाता है। बट इंडिया क्या है कि ऐसा रीजन है जहां पर मैक्सिमम टाइम समर्स होते हैं, गर्मी होती है। तो यहाँ के लोगों का जो कपड़ा होना चाहिए वो कि कंफर्टेबल होना चाहिए। दिस इज वेयर हम इस आइडिया के साथ में आए कि यार हम तो कॉटन के, मोडाल के, विस्कोस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, टॉप 3 में आता है इंडिया, हम वो क्यों नहीं बना सकते? दैट इज वेयर हमने उसको लॉन्च किया और फिर वहां पे ये हमारा आज की डेट में 75% हमारा रेवेन्यू जो है पूरा कॉटन से ये आपका हीरो प्रोडक्ट है कॉटन। एग्जैक्टली। वन ऑफ द बेस्ट जो हमारा
कैटेगरी है बेस्ट सेलिंग, वो हमारी प्रेयर ड्रेसेस हैं जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया है कॉटन में अबाया यूजुअली बनाना। कौन से फैब्रिक का बनता है? पॉलिएस्टर ही बनता है यूजुअली। और विनीता जो आपके हाथ में है, ये मैंने पर्सनली आप सबके लिए कस्टमाइज करा हुआ है, ये देखते हुए लाइक कि आप कैसे कपड़े पहनती हैं, कलर्स आपको जो पसंद आए, होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सुंदर है अस्मा, ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये मैंने आपके लिए पर्सनली ये जो कलर है और ये जो ब्लिंग और यहाँ जो आपने फ्लावर बनाया है, बहुत सुंदर है। थैंक यू एंड इसी तरीके से मैंने रितेश का इंटरव्यू में सुना था कि मुझे कलर्स, तड़कते भड़कते कलर्स एंड ऑल थोड़े पसंद है, तो उनकी वाइफ के लिए हमने बनाया तड़कते किसी और का मैंने यही वर्ड बोला था। आपने सोचा कि क्वालिटी इंप्रूव कर रही हैं आप? या और इवन हम पर्सनलाइज भी करते हैं। लोग अगर अपना नाम वगैरह लिखवाते हैं तो ये हमारी वेबसाइट पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार अपना इंस्टाग्राम दिखा देंगे? तो ये हमारा इंस्टाग्राम इंस्टा पेज पे है। हमारी 96.6 के फॉलोइंग है एंड हमारी 11.6 मिलियन कुछ रीच है। ये हमारा वाइट ड्रेस है जो स्पेशली पिलग्रिमेज के लिए हमने बनाया था। इट वेंट वायरल, लोगों को बहुत पसंद आया था ये। इसमें अच्छे एंगेजमेंट अच्छी है, लाइक्स अच्छे हैं। जी, आप खुद कंटेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं? I can proudly say इंडिया में she is driving it. In fact, she is the face of modest industry. जो हम अबाया बना रहे हैं, हमें मालूम है कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो पहनता है, राइट? बट हम अपना एक चैनल बड़ा खोलना चाहते हैं मॉडेस्ट ड्रेस का। यार, अगर किसी को ढके हुए कपड़े मॉडेस्ट ड्रेसेस चाहिए तो दिमाग में सिर्फ अना आना चाहिए, राइट? जैसे अगर हमारे दिमाग में चिकनकारी कपड़े आते हैं तो लखनऊ दिमाग में आता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मॉडेस्ट ड्रेसेस का दिमाग में कुछ भी आए ना तो पहले सबसे पहले अना आना चाहिए। नाइस। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lowry Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. जीशान, आप इसमें फुल टाइम है? फुल टाइम हूँ मैं। और अभी आपका कैप टेबल में कौन कौन है? मतलब किसी ने फंडिंग उठाई है आप लोगों ने या आप दोनों के पास है? अभी हमने कोई फंडिंग नहीं उठाई है, हम और अस्मा पार्टनर्स हैं। कितनी शेयर होल्डिंग है? मेरी 49 है, अस्मा की 51 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और आप हर साल का ब्रेकअप बता दो सेल्स और प्रॉफिट का। 22-23 में अस्मा ने 39 लाख का बिजनेस किया था। उसके बाद फिर 23-24 में हमने 88 लाख का बिजनेस किया था। 24-25 में हमने 2 करोड़ का बिजनेस किया था। इस साल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4 करोड़। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी तक इस साल कितना रेवेन्यू हो गया? इस साल हमने अभी तक 1.2 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। तो 4 कैसे होगा? आधे से ज्यादा साल तो निकल गया। बिकॉज अभी यही हमारा सीजन होता है जो 4 महीने होते हैं, बिकॉज इसी में रमजान होता है और हमारी मोस्ट ऑफ द सेल्स यहीं से आती हैं। जब 88 लाख का रेवेन्यू था, कितना प्रॉफिट था या लॉस? लगभग 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और जब 2 करोड़ का था तो हमारा लगभग 61,000 का ही प्रॉफिट है। और अभी इस साल 1.2 करोड़ के रेवेन्यू पे कितना प्रॉफिट हुआ? अभी तक हम ब्रेक इवन है, बट अब यहाँ से हमारा प्रॉफिट जनरेशन स्टार्ट होगा। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है बता देंगे? 26% हमारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग जाता है, 35% हमारा मार्केटिंग में जाता है, 10% हमारा जो है एडमिन कॉस्ट और यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई इनमें जाता है, 6% हमारा लॉजिस्टिक्स में जाता है और 3% हमारा वेबसाइट और पेमेंट गेटवे में जाता है। तो बचा 20% वो हमारा बिट्टा होता है। और ये तो 20% से ये ऑलमोस्ट 1% तक कैसे आ जाता है? इतना कम कैसे हो जाता है? उसमें आप कौन से खर्चे डालते हैं? अभी हम वही चीज़ है कि हम अपनी नई ऑफिस बना रहे हैं, तो हमारा जो भी जो एसेट बन रहा है उसमें हमारे पैसे ज़्यादा जान रहे हैं। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे काम कंप्लीट है। 3 महीने के अंदर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपना काम पूरा एक्सपैंड करेंगे। मुझे प्राइसिंग के बारे में बताइए, टोटल सेट एज वेल एज इंडिविजुअल पीसेस। जो आप बेज वाला कलर देख रहे हो, जो सिटिंग मैनिक्विन है, वो 1700 रुपए का है। उसके बगल वाला जो है वो 3600 रुपीज का है और ये जो स्टैंडिंग में है ये 3500 रुपीज का है। और अगर इंडिविजुअल पीसेस लिए तो लाइक हिजाब एंड ऑल सेपरेट लिए तो कितना? पर जो हिजाब लगा रखा है वो 1800 का आता है। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 1800। बट ये बताओ कि अगर आप किसी फैशन की बात करो तो स्टाइल समझ आता है। इसको तो बहुत इजी है, ये तो आप कोई भी बना सकता है। इसमें आपका मटेरियल तो कॉमन है, डिजाइन ही है मेनली आपका, बट और डिजाइन थोड़े बेसिक है। मतलब नॉर्मली देखो तो ये बहुत सिंपल और प्लेन और कॉपीएबल लग रहे हैं। आप सही बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कॉपी करने में किसी को कुछ बहुत टाइम लगेगा, राइट? बट हम जब कोई भी चीज, ये जितने भी आपको डिजाइन दिख रहे हैं वो सब हमारे हैं। हम जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हमारे पास ना इनफ बैंडविड्थ रहता है कि हम एक मार्केट कैप्चर। ब्लैक और ग्रे जो है जैसे इसमें यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है जो दुपट्टे से छिप गई है। आपके पास जो है ना वो सेम डिजाइन है, हमने एक्चुअली उसको आपके वे में कस्टमाइज करा है कि आप उसे टी शर्ट एंड जीन्स के साथ भी डाल सकते हैं। ये ऊपर से इट्स काइंड ऑफ श्रग स्टाइल है। तो आपका मेन डिजाइन एलिमेंट ये है बस? हाँ, इसमें तो यही है। तो जीशान, आसमा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन मुझे दिखाई नहीं दी।
too many brands can come in this category. Copy बहुत जल्दी हो सकता है. So for that reason, unfortunately, मैं आज out होना चाहूँ. अस्मा, to be very honest, इस business में मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी. And I would also say कि you are too early to get investment. क्योंकि investor जैसे आता है ना, वो आपको बहुत प्रेशर डालता है कि जल्दी ग्रो करो, मुझे एग्जिट कैसे मिलेगा. आई वुड से आप थोड़ा सा और इसे स्केल कीजिए एंड देन लुक फॉर एन इन्वेस्टर वुड बी माय पर्सनल एडवाइस. फॉर टुडे आई एम आउट. ओके, थैंक यू. आप आज फोकस करें मास प्रीमियम सेगमेंट में, यानी आप पूरी इकोनॉमी सेगमेंट में भी नहीं है और आप साथ में पूरे सबसे प्रीमियम सेगमेंट में भी नहीं. मेरा ये सेंस है कि वो बीच वाला सेगमेंट जो है ना, जब आप अपने मार्केट को काटोगे वो उतना बड़ा नहीं दिखाई देगा. तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि या तो हम लोग अपने कॉस्ट को और कम करें और मास प्रीमियम से थोड़ा ब्रॉडर मास तक जाएं, या फिर हम कहें कि हमारे पास फैशन का इतना अच्छा सेंस है कि हम लोग एक्चुअली और ऊपर जाएंगे, अपने आप को प्रोडक्ट की क्वालिटी भी और बेहतर करेंगे और प्राइस भी बेहतर करेंगे. और जैसे ही आप वहां पे जाते हैं, एक्सपोर्ट का मार्केट खुल जाता है. जी. पर क्योंकि आज हम लोग ऐसी सिचुएशन पे हैं जहां पे मुझे क्लियर नहीं है कि हम मास प्रीमियम में लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंड कर पाएंगे, उस कारण से मैं आउट हूं. आज मुझे नंबर्स में थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है बिकॉज 40-50 लाख is a large amount of money to invest in things like ऑफिस बन रहा है. एंड मैं जानती हूँ काफ़ी कंपनीज अर्ली स्टेजेस पे ऐसे खर्चे को बुक्स पे दिखाती हैं जिससे टैक्स मैनेज हो जाए, पर वो केसेस में ड्यू डिलिजेंस करके वेरीफाई करना कि इबिटा जेन्युइनली बिजनेस में 20% है कि नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है. तो आज मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बट आई विश यू द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मुझे सबसे पहले बहुत अच्छा लगा अस्मा कि आप एक सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल, ग्रोइंग बिजनेस बना रहे हैं. थैंक यू सो मच. ऑन योर ओन टर्म्स. जो एक एरिया मेरे को आज मिसिंग लगा वो था ब्रांड थिंकिंग. मुझे लगता है अस्मा आपके पास एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है एक टॉप ऑफ माइंड ब्रांड बनाने के लिए इस कैटेगरी में. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. आज मैं इससे बाहर हूँ, but wish you all the very best. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. All the best, Ishan. All the best, Asma. जजेस ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिस एंगल से हमने नहीं सोचा था. ऑब्वियसली थोड़ी सी निराशा है कि हमें फंडिंग नहीं मिली, बट दैट्स ओके. दैट्स पार्ट ऑफ आवर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी. हम इससे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और इससे बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे यहाँ से जाने के बाद. नमस्ते शार्क्स. नमस्ते. पापा को रातों रात पैकेजिंग कंपनी से निकाल दिया गया, वो भी उन्हें बिना बताए. ना ही उनको कोई सही कंपेंसेशन मिला, ना हमारा कोई फ्यूचर प्लान हुआ. बट अब बात आ गई है पापा की इज्जत पे. हमने उनकी 40 इयर्स की एक्सपर्टीज और नेटवर्क को वेस्ट नहीं जाने दिया. घर चलाने के लिए हम दोनों भाइयों ने शुरुआत की एक पैकेजिंग बिजनेस की, जहां हमने देखा कि छोटे छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को लो एमओक्यू में अच्छी और कस्टमाइज पैकेजिंग मिलना इम्पॉसिबल है. बस इजी पैक पर लॉगिन करो, पैकेजिंग पर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग लगाओ और 3D रेंडरिंग डिजाइन के साथ अपनी पैकेजिंग देखिए. बस शार्क, इसीलिए स्टार्टअप्स और स्मॉल स्केल बिजनेस अक्रॉस इंडिया हमें चाहिए आपकी एक्सपर्टीज और 2.5 करोड़ रुपए फॉर 5% इक्विटी. बस शार्क्स यही है, छोटा ऑर्डर, बड़ा इम्पैक्ट. क्या करती है आपकी बिजनेस? जैसे कि शार्क्स जब आप लोग ने स्टार्ट किया था, आप लोग सबको स्पेसिफिकली विनीता और अमन ने फेस किया होगा. आप लोग के पास SKUs बहुत ज्यादा थे, बट आप लोग के पास पैकेजिंग देने के लिए, लो एमओक्यू देने के लिए कोई तैयार नहीं था. आपके अलग 10-15 प्रोडक्ट रहे होंगे, उसमें आपको आपकी स्पेसिफिक साइज, कस्टम डिजाइन चाहिए, उसमें आपको प्राइस बजट में भी चाहिए और आपको डिलीवरी भी हर जगह पे चाहिए. तो बस हम लोग ऐसे ही स्मॉल बिजनेस से लेके बड़े बिजनेसेस सबको टारगेट कर रहे हैं. हम लोग के पास एक बार शुगर कॉस्मेटिक्स भी आए थे. यू हैड मोर देन 20 SKUs, बट यू वांटेड ओनली 50 पीसेस ऑफ ईच टू बी डन. वो टाइम पे हम लोग भी नहीं कर पा रहे थे, बट थैंक्स टू यू, आपकी वजह से हम लोग को आइडिया है कि ये भी एक बिजनेस मार्केट में अवेलेबल है. ओह वाओ, आई एम पार्ट ऑफ योर फाउंडिंग स्टोरी. ये अच्छा लगा यार देख के, बहुत I कूल know. लगा हमें. ये भी आपने बहुत अच्छा बनाया है.
सारे डाल दिया आपने, स्नैपडील भी डाल दिया, यूनिकॉमर्स भी डाल दिया, टाइटन कैपिटल भी डाल दिया। वेरी और मेरी फोटो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील भी डाल दी। वेरी नाइस, थैंक यू, गुड टच। मैडम कैट में कॉस्मेटिक का डेस्क है, आप अपने है। प्रोडक्ट्स उसमें डाल के कस्टमर्स को दे सकते हो, डिस्प्ले यूनिट के स्टाइल में। ये कितने का होगा? अगर आप 10 पीस लेने जाएंगे तो 30 रुपए में दे दूंगा। अच्छा है यार, 30 रुपए के लिए तो ऑर्डर लिखो एक जन। सो द रीजन जो इतना चार्ज करते हैं, जैसे मान लो 1000 यूनिट करो तो उसके 40-50 रुपए लगते हैं, 20-25 हजार करते हैं तो वो सेम चीज 3-4 रुपए में बनती है। दैट इज बिकॉज सबको ऑफसेट की जगह डिजिटल प्रिंटिंग करनी पड़ती है जो महंगी पड़ती है। तो आप क्या करते हो इसको सस्ता बनाने के लिए? हम भी डिजिटल प्रिंट ही करते हैं, बट हमारे पास थोड़े यूनिक मशीन है जो ऑफसेट की फीचर्स आपको डिजिटल, जस्ट ये सभी प्रोडक्ट्स डिजिटली प्रिंटेड है और कटिंग भी डिजिटल किया हुआ है, जिससे कॉस्ट भी कम आता है और हम आपका कस्टमाइजेशन टू द पॉइंट कर सकते हैं। ये कितने में बना होगा? 15 मेरा बनाने का कॉस्ट है, 10 पीस लेते हो तो 30, 25 पीस लेते हो तो 28। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस कम होती जाती है। कोई और डिजिटल प्रिंटर हो तो उसका क्या भाव पड़ता है? एक बॉक्स सिर्फ प्रिंटिंग, कटिंग और पेस्टिंग, विदाउट अस उसका कॉस्ट नथिंग लेस देन 70 to 80 रुपीस पर बॉक्स के नीचे नहीं वो मिलेगा। आपका डिफरेंस है, 15 रुपए वर्सेस 70 to 80 रुपीस। बेर मिनिमम। कटिंग इज द एक्सपेंसिव पार्ट। यस, वो वीडियो एक बार दिखा दीजिए। ये कटिंग हो गया। ये कटिंग है। पर ये तो कोई भी और स्टैंडर्ड बना मशीन सकता है, है ना। एग्जैक्टली इसमें है क्या? ये जो कट हो रहा है, ये जो शेप है, अगर आप देखोगे तो 2 ऑप्स में बिठा है। ये पान बॉक्स हम लोग ने ऊपर और नीचे जो स्टाइल से बिठाया है वो 2 ऑप्स में बिठा और वो एक्यूरेटली कट हो रहा है। दैट इज वायर वो स्पेशलिटी हमारा। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसके कारण आप मार्केट से लगभग 70% कॉस्ट कम कर पा रहे हो। हाँ, एक डेमो देना चाहता हूँ। दिखा दीजिए आप। विनीता मैम, आपके लिए स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक बॉक्स डिजाइन कर रहे हैं हम। ये आप पूरा 3D में देख सकते हो। अभी यहाँ पे एक साइज मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पे कस्टम साइज अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, जो आप साइज डालेंगे उसके हिसाब से वो मॉडल, बॉक्स का मॉडल चेंज हो जाएगा। फिर आपको कौन सा लैमिनेशन चाहिए, मैट चाहिए या ग्लॉस चाहिए, यहाँ पे आपको 10 पीसेस आ गया। 10 पीसेस का आपको 1000 पीस तक का पूरा रेट आ जाएगा। ठीक है। अभी सपोज आपके पास आपका आर्टवर्क या कोई डिजाइन रेडी है, तब डिजाइन ऑनलाइन में जाके, ये आपने बनाया सॉफ्टवेयर? हमारे इन हाउस CTO टीम है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो लोगो यहाँ पे सामने आ जाएगा। फिर उसको प्लेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं 3D में भी। अंडरस्टूड। आप बस प्राइस बता दीजिए 1000 यूनिट्स का। 17 रुपीज 39 पैसा। और ये हमने बॉक्स बनाया था। अरे वाह, बड़ी जल्दी प्रिंट रेडी हो गया गया। That was fast। चमत्कार। ये कहाँ से निकला? आप क्विक कॉमर्स निकल हो आया ये क्या? आप पैकेजिंग के क्विक कॉमर्स हो? बस आप इन्वेस्ट कर देंगे तो हो जाएंगे। मेन कस्टमर टाइप क्या है आपका? एक है जो छोटे ऑर्डर्स जाते हैं, जहाँ पे ज्यादातर स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेसेस, रिटेल आउटलेट्स ज्यादातर मार्केट है, जहाँ पे इन नंबर ऑफ कस्टमर्स इट्स 95%, बट उनका वैल्यू कम हो जाता है। वहीं पे 5% कस्टमर्स है जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, ब्रांड्स लाइक स्मूर, लोइका चॉकलेट्स एंड अदर ब्रांड्स, जिसका वैल्यू बहुत हाई है, बट दे आर ओनली 5%। तो वो जो 5% कस्टमर है, वो कितनी वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं आपके लिए? 65% ऑफ द रेवेन्यू। आपकी जो मेन कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी है वो गूगल होगी ना, गूगल और सोशल Instagram। क्या कितना आता होगा? हम लोग 500 स्पेंड करते हैं टू एक्वायर अ बिजनेस ऑफ अराउंड 1.5 lakhs। क्या? मैं गलत हूँ, सॉरी, 15,000 टू एक्वायर बिजनेस ऑफ 1.5 lakhs। फट गई थी मेरी। माय मिस्टेक। रेवेन्यू बताइए पिछले 2-3 साल का। 23 से लेके 24 मार्च तक हमारा रेवेन्यू was 6 lakhs। 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक रेवेन्यू was 82 lakhs। 1 अप्रैल 25 से अक्टूबर 31 तक 1 करोड़। और इस साल कितना कर लेंगे? 2.5 करोड़। और प्रॉफिट कितना चल रहा है आपका? 5% कंसिस्टेंट। नहीं, लास्ट 2 इयर्स में हम लोगों ने लॉस किया, इस साल में हम लोग प्रॉफिटेबल है। कितना लॉस था पिछले साल? 7 lakhs का लॉस था। आपका कितना % बिजनेस ये वेबसाइट से आता है, कितना % अलग से आता है? वेबसाइट इज अभी हम लोग ने पिछले 1 महीने में डेवलप हुई है। ओह, खुदा पहाड़ निकला चुया। आपका अभी तक ऑफलाइन तो रहा है बिजनेस, 1 महीने पहले ऑनलाइन रहा है। नहीं, 1 महीने पहले ये वेबसाइट रेडी है, उसके पहले भी हम लोग की वेबसाइट थी, ये अपग्रेड हुई आपका है। टोटल ऑनलाइन बिजनेस कितना परसेंटेज? 35%। और ऑफलाइन? 65%। मेन आपका बिजनेस तो ऑफलाइन ही हुआ ना, ऑनलाइन तो हुआ ही नहीं। ऑफलाइन में हम लोग में सिर्फ बल्क ऑर्डर्स नहीं आते, जो हम लोग के पास वॉक इन कस्टमर्स भी आते हैं, उसको भी हम ऑफलाइन में गिनते हैं। आपने आज तक कैपेक्स कितना लगाया है? मशीन वो सब बनाने के लिए हमारा खर्चा नियरली 22 lakhs।
आपने अभी तक टोटल इस बिजनेस में 22 लाख रुपए की एक मशीन लगाई, ठीक है। मार्केटिंग में कितने लगाए? मोर देन 15 lakhs 22 प्लस 15 हुए 37 lakhs, जी सर। राइट। और लॉस हुए हैं आपके कितने? लास्ट 2 इयर्स में मिला के 10 लाख का, बट इस साल प्रॉफिट हो रहा है। टोटल आप लोगों ने अपने धंधे में 47 लाख रुपए लगाए हैं। आप यहाँ आए हो कि मुझे 2.5 करोड़ रुपए दो। 2.5 करोड़ रुपए में आपके जैसे 5 बिजनेस भी खड़े कर सकता था। अगर आप 30, 40, 50 लाख रुपए लेने आते हैं तो समझ भी आता कि क्यों आए हो। 2.5 करोड़ रुपए आप हमारे लेने आए हो, 5% देने आए हो। थोड़ा सा मैथ्स, इट्स नॉट माय थिंग। आई विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट माय हार्ड अर्न 2.5 करोड़ रुपए फॉर दिस। अनफॉर्चुनेटली आई विल रिमेन आउट फॉर नाउ। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि ये है एक बहुत क्लटर्ड इंडस्ट्री। पोटेंशियल है बट प्लेयर्स भी भर भर के हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री में 2.5 करोड़ डालना, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। और ये रिस्क लेने का एपेटाइट आई डोंट हैव एट दिस पॉइंट एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट। ये मार्केट पैकेजिंग वेंडर्स वाला जो है वो बहुत कंपेटिटिव है। तो माय सजेशन इज आप अपना ऑफलाइन बिजनेस पूरा बंद करके 100% ऑनलाइन विद पेमेंट एट द टाइम ऑफ ऑर्डर करके अपने इकोनॉमिक्स को पहले फिक्स कीजिए एंड देन इसमें कैपिटल रेज करने की कोशिश कीजिए। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आपका मार्केटिंग अगर आप B2C साइड में देखें, आपने कहा 15,000 रुपया लगा के आप 1.5 लाख रुपए का सेल लेके आए। 1.5 लाख रुपए में अपन 5% कमा रहे हैं। नहीं सर, ज्यादा ग्रोस मार्जिन तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा होगा क्योंकि 250% मार्जिन है। मैं EBITDA लेवल पे ले रहा हूँ। अगर आप वो 5% लें तो अपना 7,500 रुपये बनता है। आई एम श्योर कि अगर आप कह रहे हैं कि उसकी मार्जिन ज्यादा है B2B से, हो सकता है वो 7,500 रुपये 10,000 रुपये हो जाए। यस, बट इन एनी केस आपका LTV to CAC कोई इनक्रेडिबल B2C बिजनेस जैसा तो नहीं बनने वाला। उस कारण से मेरा आपसे सुझाव है कि आपका B2B सेगमेंट पे आप और डीप जाएं, थोड़ा डिफरेंट है जो विनीता ने बताया उससे, और उसके अंदर में आप अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएं। डिसाइड कीजिए कि B2C या B2B, पर इन दोनों को साथ करने का आपके बिजनेस में ना आज पूरा रिसोर्सेस है उसके लिए, ना हमारे पास में उतना रनवे है वहां तक पहुंचने। उस कारण से मैं आउट हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस बिजनेस में एक फंडामेंटल इशू है। इस बिजनेस को कहते हैं लीकी बकेट बिजनेस। क्योंकि आप एक कस्टमर को अक्वायर कर रहे हैं, मान लेते हैं 15,000 रुपये, इवेंचुअली वो आपको छोड़ के जाने ही वाला है। क्योंकि जो लो MOQ का वैल्यू प्रोपोजिशन जब वो ग्रो आउट कर लेंगे, जब उनका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तो सडनली पूरी फील्ड खुल जाएगी। फिर वो जाएंगे 10 लोगों के पास, हर एक से कोट लेंगे, नेगोशिएट करें। कुछ हो सकता है आपके साथ रह जाएंगे, पर काफी सारे निकल जाएंगे क्योंकि कोई ना कोई उनको शायद 1 रुपए कम, 2 रुपए कम, 5 रुपए कम में दे देंगे। तो आज मैं इससे बाहर हूं, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। हमारे यूनिकॉमर्स और शिपवे हैं, तकरीबन 8,000 ब्रांड्स को केटर करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इजी पैक को उनमें इंटीग्रेट करवा सकता हूँ कि अगर किसी हमारे ब्रांड को अपने लिए कुछ पैकेजिंग, प्रिंटिंग करानी है तो वो इजी पैक से करवा सकते हैं। 100%। ऑल द बेस्ट गाइस, I'm out. Thank you, Par. Thank you. Thank you for this.